क्या आपको पता है कि आप आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि आप कर्जे में डूबने वाले हैं? कैसे पता करें कि ये सारे संकेत हमें कब मिल रहे हैं और हम इनसे कैसे रुक सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल लेवल बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ऐसे वो कौन से संकेत हैं जिनसे हम पता कर सकें कि हम कर्जे में डूबने वाले हैं या आर्थिक संकट हमारे ऊपर आने वाला है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी जॉब में हैं या हम अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई अपना दुकान चला रहे हैं या छोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का हम काम कर रहे हैं और हमारे खर्चे कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं या कुछ चीजें ऐसी उलझ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता और हम कब आर्थिक संकट की तरफ, यानी हम कब कर्जे में डूबने वाले होते हैं, कब कर्जे की तरफ बढ़ने वाले होते हैं, हमें पता नहीं चलता। जब ऐसा हो जाता है तब हमें पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसकी वजह से हमें फिर बहुत सफर करना पड़ता है, अपनी फैमिली के साथ भी करना पड़ता है और अपने परिवार को लेके बहुत परेशान होना पड़ता है। तो टोटल आज के इस वीडियो में टोटल हम 5 संकेतों के बारे में बात करेंगे, यानी 5 ऐसे अलर्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर वो आपके साथ हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आप आर्थिक संकट की तरफ, यानी कर्जे की तरफ, कर्जे में डूबने वाले हैं, आगे चल के आप परेशान होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखें, स्किप ना करें, कहीं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए मैं बात कर रहा था कि ऐसे वो कौन से 5 अलर्ट्स हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को रोक सकते हैं, यानी हम आप कर्जे में जाने से पहले, कर्जे में डूबने से पहले अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी एक हेल्दी लाइफ बना सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले बात करी, हम सेविंग्स पे ज्यादा बात करेंगे, सेविंग्स पे और बात करेंगे, जिससे आप अपने पैसे को अच्छे से मजबूती से बचा सकें, उनको सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकें और एक अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। इन 5 अलर्ट्स के बारे में बता रहा हूं जिससे आप अपने साथ अभी से रोक सकते हैं अगर आपके साथ भी हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे 50% एक्सपेंसेस ऑन बेसिक नीड्स। देखिए, अगर आप अपने जो बेसिक नीड के खर्चे हैं, बेसिक नीड्स है आपकी हर महीने की, अगर उस पर आप हर महीने की जो भी इनकम कर रहे हैं उस 50% से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी 50% तक खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक संकट की तरफ जा रहे हैं। ये चीज हमें नोटिस करनी पड़ेगी। अगर हमारी मान लीजिए इनकम कितनी है, अगर हमारी बेसिक नीड्स पहले सब समझना जरूरी है। बेसिक नीड क्या होती है? बेसिक नीड का मतलब है कि डेली हमारा जो किराना होता है, हमारे घर में जो भी हमारा लंच के लिए जो भी हमारा आता है, वो बेसिक नीड हमारे जो डेली यूज की चीजें होती हैं, घर में यूज होती हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, किचन से रिलेटेड हो या ब्रेकफास्ट से रिलेटेड हो या हमारी कन्वेंस हो या हमारे फोन के रिचार्ज हो, ये सारी चीजें मान लीजिए जो बेसिक नीड है, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उनको हम बेसिक नीड बोलते हैं। तो बेसिक नीड में अगर हमारा 50% से पैसा जा रहा है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं हम आर्थिक संकट की तरफ जा रहे हैं। ये अलर्ट है हमारे लिए जिंदगी में कि अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, यानी हमारी बेसिक नीड बढ़ रही है, हर महीने आपकी इनकम से 50% से ज्यादा बेसिक नीड में पैसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक कर्जे में डूबने वाले हैं और एक कर्जे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप भी अपने चेक करें कि आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि 50% से ज्यादा खर्चा अपने बेसिक नीड्स पे तो नहीं कर रहे हैं। इसमें हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, टेक आउट एक्स्ट्रा बिगेंट लोन। देखिए, टेक आउट एक्स्ट्रा बिगेंट लोन का मतलब क्या है कि ऐसा ही बिना मतलब के कोई भी लोन लेना। क्या होता है, कई बार ऐसे ऑफर आते रहते हैं और हम खुश होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, बहुत ज्यादा खुश होते हैं लोग कि मुझे ऑफर आ रहा, बैंक से अप्रूव लोन पड़ा मेरा 5 लाख का, 10 लाख का, 3 लाख का, 2 लाख का, क्रेडिट कार्ड से ऑफर मिल रहा, मुझे इस पे इतनी छूट मिल रही, खुश होते हैं। कर्जे की चीज पे हमें कभी खुश नहीं होना, पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि आप लोन उतना ही लें जितनी आपकी जरूरत है। कई बार हमने देखा है कि लोग लोन ले लेते हैं अपनी बॉन्ड्स, अपनी बॉन्ड्स जो होती हैं उनको यूज करने के लिए, यानी अपनी विलासिता की वस्तुएं लेने के लिए, उनकी चीजें लेके शादी में एंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए, महंगी कार खरीदने के लिए, महंगी बाइक खरीदने के लिए, जिसकी जरूरत अभी शायद ना हो। और ऐसे बहुत सारे लोन। देखिए, लोन लेने से पहले एक चीज हमें ध्यान रखनी कि ये लोन्स हम जो ले रहे हैं, क्या हमें इससे इनकम जनरेट होगी? क्या ये लोन लेने के बाद हमें यहाँ से कुछ ऐसा पैसा आएगा जहां हम इसको लगाने वाले हैं? तब तो वो लोन सही है। लेकिन आप बिना मतलब का लोन ले रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है और बाद में आप उसको ईएमआई से पे कर रहे हैं, तो ये आपके लिए आर्थिक संकट की घंटी है। यानी आपको समझना पड़ेगा, ये अलर्ट है आपके लिए कि आप कर्जे में डूबने वाले हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। लोन वही ले जो आपको जरूरत हो। ऐसा लोन कोई भी ना ले जिससे आपको इनकम जनरेट ना हो, और फालतू में कभी भी कोई भी लोन ना ले, क्योंकि कर्जा है, वो कर्जे से जितना दूर रहा जाए वही हमारे लिए
अच्छा है। तो इस चीज का ध्यान रखें लोन लेते समय। अपने इसमें तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, यूजिंग क्रेडिट कार्ड लिमिट मोर देन 20%। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और उसकी लिमिट 20% से ज्यादा खर्च कर रहे हैं हर महीने, तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्जे में डूबने वाले हैं, यानी आपके पास आर्थिक संकट आ सकता है भविष्य में। ये अलर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये संकेत देंगे आपको, अगर ये आपने समय रहते नहीं इनमें सुधार किया तो भविष्य में ऐसी समस्याएं हो सकती है। देखिए 20% यानी मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की लिमिट है आपकी क्रेडिट कार्ड की और आप उसमें से 20,000 रुपए तक 22,000 रुपए तक खर्च कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है मंथली। लेकिन आप उससे ज्यादा कर रहे हैं, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 तक खर्च कर ले रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आप कर्जे में फंस सकते हैं, एक ट्रैप में फंस सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पे पहले भी हमने कई बार बात करी, जैसे कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड कैसे स्मार्ट तरीके से यूज करना है इसमें हमने कई बार बात करी है। लेकिन क्रेडिट कार्ड फिर भी आप अगर रखते हैं तो 20% से ज्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए हमारे पास इनकम होती है, हम सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी आएगी या पैसा आएगा हम भर देंगे इसको, लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो हमेशा 20% से नीचे ही रखें, अपने एक एवरेज बना के चलें कि भाई हमको 15 पे 18%, 20% से नीचे ही रखना है। अगर जरूरत है क्रेडिट कार्ड यूज करने की, तब नहीं है जरूरत तो कोई दिक्कत नहीं, जितना जरूरत है उतना ही करें, लेकिन 20% से कोशिश करें ज्यादा ना जाने दें, है ना, नहीं तो आगे चल के आप ट्रैप में फंस सकते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रैप। अब हम इसमें अपने चौथे पॉइंट की बात करेंगे, डेट टू इनकम नॉट मोर देन 30%। देखिए आपका जो कर्जा है, यानी जो भी आपके जो जितने भी लोन से कुछ कर्जे, कोई भी कर्जे हो जो बाहर से, वो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपकी इनकम का 30% ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं तो 30% से ज्यादा कोई भी आपके कर्जे की ईएमआई नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी लोन हो, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, या कहीं से आपने बाहर से कोई कर्जा उठा रखा हो, या क्रेडिट कार्ड का कर्जा हो, कोई सा भी हो, 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस पे हमने पहले कई बार बात करी है लोन वाले वीडियो में, 30 से 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप 30% से ज्यादा है आपका डेट टू इनकम, यानी आप 40-50% कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने एक आर्थिक तंगी की तरफ जा रहे हैं, आगे चल के आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें कि आपका जो डेट है, यानी आपका जो कर्ज है, उसका पे करने में, यानी उसका हर महीने भरने में 30% से कहीं ज्यादा तो नहीं जा रहा हमारी इनकम का। तो इस चीज का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो, ये हम चेक करते हैं समय समय पे। और अब हम इसमें अपने पांचवें पॉइंट और आखिरी पॉइंट की बात करेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने पहले कई वीडियो में बात करी इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। कभी आपने इमरजेंसी फंड देखिए नहीं बनाया और अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाती है परिवार में, घर में, समाज में, जहां आपको ये पैसा देना पड़ता है, तो एक झटके में आपकी जो भी इनकम है, जो भी सेव करे हुए पैसे वो चले जाएंगे। तो इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है, हमें फ्यूचर को देखते हुए अपने आप को सिक्योर करना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि ठीक है आएगा तब समझेंगे, आता नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं, आगे क्या, देखिए हुआ नहीं आगे नहीं होगा ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखें। अगर नहीं यूज होगा तो वो पैसा आपका एक तरीके से सेव ही है। इमरजेंसी फंड के लिए हमने लास्ट वीडियो में बात की, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हमने बहुत अच्छे से बताया था कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाना। फिर भी आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, इमरजेंसी फंड आप कोई भी पोस्ट ऑफिस में एक आरडी वगैरह खुलवा सकते हो, जिसमें मंथली आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट 500, 1000 रुपए, 200, 500 जो भी आपकी इनकम के हिसाब से उसमें डाल सकते हो, और आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो। 10-12 साल में काफी अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा और काफी अच्छा अमाउंट हो जाएगा। मान लो कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, देखिए कई बार का आर्थिक संकट आ जाता है, आर्थिक तंगी आती है, जैसे कोविड में आया तो घर में बैठे नौकरियां चली गई, सैलरी नहीं आ रही, तो ऐसे में ईएमआई पे करना, तो ऐसा इमरजेंसी फंड अगर होता तो आप 3 महीने 4 महीने तक अपना ईएमआई भर सकते। तो इमरजेंसी फंड से कभी हॉस्पिटलाइज हो गए, पैसा अचानक से चाहिए, तो वो पैसा आप कहीं से इमरजेंसी फंड से निकाल के डाल सकते हो, जिससे आपको बची हुई सेविंग बाकी की जो आपके प्लान से वो डिस्टर्ब ना हो। तो इमरजेंसी फंड जरूर बनाए। आपने अगर अभी तक नहीं बनाया इमरजेंसी फंड तो जरूर बना ले, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, ये मैं बार बार बोला, इमरजेंसी फंड आज से ही बना। जितना आपका इनकम है उसके हिसाब से कितना अमाउंट आप उसमें डाल सकते हैं, देख लें, डिसाइड कर लें, और आपको सही समझ में आया तो हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड बनाएं जिससे आप अपने आर्थिक संकट से बच सके और इस साथ अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सके। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये थे कुछ 5 पॉइंट जिनमें हमने बात करी। इनमें पहला था 50% आपका जो एक्सपेंस है और बेसिक नीड पे इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमने दूसरे पॉइंट की बात करी थी टेक आउट एक्स्ट्रावेगेंट लोन, मतलब इसमें हमें अपना लोन उतना ही लेना जितनी जरूरत है, या हमें जो जरूरत है वही लोन लेना है। तीसरे पॉइंट में बात करी थी यूजिंग क्रेडिट कार्ड लिमिट नॉट मोर देन 20%, यानी अपने क्रेडिट कार्ड है वो 20% से ज्यादा खर्च ना करें, और डेट टू इनकम आपका जो है 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपकी जो भी कर्जे की ईएमआई है वो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी इनकम की। और 5वें पॉइंट में हमने बात करी थी इमरजेंसी फंड का ना होना। देखिए इमरजेंसी फंड का ना होना ये बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इमरजेंसी फंड आज से अभी से बना रहे हैं।
ये थे कुछ 5 पॉइंट जिनमें हमने बात करी। सो ये पांचों पॉइंट आप देखें, एनालाइज करें, आप अपने जीवन में चेक करें कि ये सारी चीजें आपके साथ कहीं हो तो नहीं रही। अगर हो रही तो आज से अभी से सुधार करें, जिससे आने वाले भविष्य में आप एक फाइनेंशियल फ्री जिंदगी जी सकें और कर्जे की तरफ ना बढ़े और कहीं भी ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में ना फंसे। तो प्लान करें, देखें, और अगर इसमें से कोई भी चीज आपकी हो रही है तो उसको कंट्रोल करें और उसको सॉर्ट आउट करें, जिससे आप एक हेल्दी लाइफ और एक वेल्दी लाइफ जी सकें। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जिन्होंने अभी तक अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाया या वो बहुत ही लापरवाह है अपनी इनकम को लेके, अपनी खर्चों को लेके। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।